नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आए दिन मुझे बहुत सारे पोर्टफोलियो आते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा जो अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस इंडस्ट्री में इमोशन का कोई लेना देना नहीं है। हमारे इस इंडस्ट्री में हमेशा प्राइस, नुकसान और फ़ायदे की ही बात होती है, लेकिन आफ्टर ऑल दोस्तों हम लोग भी इंसान हैं और इंसान के अंदर इमोशन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक चैंपियन व्यक्ति का पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। यस, पोर्टफोलियो का साइज तो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इनके जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जिस घटना को इन्होंने ओवरकम किया है, जीता है और जीत भी रहे हैं। और स्टॉक मार्केट से इनकी कामना है कि अच्छे खासे पैसे कमाएं। तो जो मैसेज उन्होंने सेंड किया है उस मैसेज को मैं अपने कम्युनिटी को सुनाना चाहता हूँ। और लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सोल्यूशन भी है। और लाइफ हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होता है और आपको हमेशा अपने डाउन्स में अपने आप को उठाना है। बिकॉज मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और जाते भी हैं, लेकिन मेक श्योर आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस, इनका पोर्टफोलियो क्या है और इनका मैसेज क्या है, मैं पूरे अपने STFL चैनल के सभी मेंबर्स को सुनाना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ। और उसके बाद इनका पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स है वो भी दिखाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि आए दिन मुझे बहुत सारे पोर्टफोलियो आते हैं। इवन दोस्तों, मुझे 3 दिन पहले एक 5 करोड़ का पोर्टफोलियो भी आया था, लेकिन मैंने अभी तक उसको रिव्यू नहीं किया, लेकिन करूंगा जल्दी ही। क्योंकि हमेशा बड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू करना और छोटा पोर्टफोलियो रिव्यू करना मैटर नहीं होता, लेकिन जो मैसेज है और जो सिग्नल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ, मैंने इनका नाम एड कर दिया है और आप देख सकते हैं जिन्होंने जो मैसेज सेंड किया है अपने आप में बहुत ही हार्ट टचिंग है। नागपुर के रहने वाले हैं, एक कंपनी में काम करते थे। कोविड-19 के चलते इनकी जो जॉब है वो जा चुकी है, और लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने बताया भी है। और एक छोटी सी चाय की दुकान से पैसे कमा के STFL चैनल के माध्यम से इन्होंने बहुत कुछ सीख के इन्वेस्टमेंट किया है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी इस तरह का मैसेज आता है तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल फील हो ही जाता है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं। मैंने बताया कि मेरे भी आते हैं और जाते भी हैं, लेकिन इसी बीच में आपकी जो भी मानसिकता है उनको मेरा सलाम। क्योंकि जॉब जाने के बाद बहुत लोग छोटे बिजनेस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने चाय बेच के भी अगर पोर्टफोलियो इतना बड़ा बनाया है तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं कामना करूंगा कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा बढ़ता रहे और आपके पोर्टफोलियो में हमेशा हरियाली हो। तो इसी बीच में गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, हम लोग तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं तो याद रखिएगा सॉल्यूशंस भी है। और लाइफ और टाइम की एक बहुत ही खास बात है, बदलती ज़रूर है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं और STFL से कुछ सीखते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो मैं कामना करूंगा कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चले जाएं और आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहे। तो फटाफट दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स को उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है। बहुत हो गई बातें इधर उधर की, अब देखना बनता है कि 20 स्टॉक का निवेश देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, 3 लाख का इनका पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो इनकी जो करंट वैल्यू है 3.5 लाख के आसपास है। मैं कामना करूंगा कि आपका जो पोर्टफोलियो का प्रॉफिट है वो 44,000 क्या 44 लाख हो, और लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ज़रूर देखें। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 3 लाख के पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक पे इन्होंने निवेश किया, और मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे STFL के टॉपिक्स हैं। तो जी हाँ, बहुत ही कम प्रॉफिट है लेकिन बहुत ही नया पोर्टफोलियो है। तो मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स को उन्होंने सुना है और क्या एडवाइस होगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले अगर आप देखें तो आरती इंडस्ट्रीज़ बहुत ही शानदार कंपनी है केमिकल की। मैं बोलूँगा कि जो पुराने व्यक्ति है उनसे पूछ लीजिएगा आरती इंडस्ट्रीज़ ने कैसे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 8 स्टॉक का निवेश है। तो मैं बोलूँगा कि सर आप इसको कंटिन्यू करें। देखें तो 450 के आसपास के प्रॉफिट में है, 500 के आसपास के प्रॉफिट में है। आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। एल्केन लिमिट्स की बात की जाए तो करेक्शन दिखा रहा है, मैंने आज के दिन वीडियो बनाया था। एकदम कंटिन्यू करें। अगर आप देखें तो 5 स्टॉक की इन्होंने खरीदारी करी है एकदम, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, एल्केन लिमिट्स की बात की जाए, दोनों की दोनों शानदार कंपनी है। कहूँगा कि सर इस पर कंटिन्यू करें। गिरता है, प्राइस फॉल होता है, 3650 के आसपास मैंने वीडियो बनाई है, उधर पे आता है। आप एवरेजिंग करें और इसका लंबा कंटिन्यू करने की कोशिश करें एवरेज। उसके बाद अगर आप देखें तो इनका जो तीसरा स्टॉक है, तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एस्ट्रल पॉलिटेक्निक है। तो आपने देखा कि आरती इंडस्ट्रीज़ बहुत ही मुझे पसंद है। एल्केन लिमिट्स बहुत ही शानदार कंपनी है। एस्ट्रल की बात की जाए तो इनकी हाल फिलहाल में निवेश है। मैं बोलूँगा कि सर आप इसको भी कंटिन्यू करें। पाइप PVC के बिजनेस में एस्ट्रल बहुत ही बड़ी कंपनी है, और एस्ट्रल सिर्फ एडहेसिव में काम नहीं करती बल्कि पाइप्स और PVC को छोड़ के इनके और भी बिजनेसेस हैं। तो जी हाँ, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पाइप की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, तो जी हाँ, एस्ट्रल भी लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बना के दे सकता है। जी हाँ, इनका तीनों जो स्टॉक है नया बाइंग है, मैं बोलूँगा कंटिन्यू करिए। बात की जाए दीपक नाइट्रेट, तो जी हाँ दोस्तों, बताएं 1800 के भाव से मैंने बहुत बार कंटिन्यू आपको बताया था। तो मुझे लगता है कि उस वीडियो से ही ये प्रेरणा लिए होंगे, और इन्होंने 17 स्टॉक खरीदारी किया है, 34% का मुनाफा है। मैं बोलूँगा कि सर आप इसको भी कंटिन्यू करें। आपका जो दाव है मैं देख रहा हूँ केमिकल में कुछ ज़्यादा है, देखना बनता है कि आपने दूसरे स्टॉक को कैसे उठाए हैं, लेकिन दीपक नाइट्रेट में सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। सर आप देखें तो आगे इन्होंने IRFC को उठाया है। तो जी हाँ, रेलवे को फाइनेंस करने वाली एक शानदार कंपनी, लेकिन अभी तक रैली नहीं आई। लेकिन इन्होंने जो भाव पे उठाया है अपने आप में अच्छे भाव है। तो मुझे लगता है कि आपका विजन
5 साल का है, 10 साल का है, तब इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी रैली नहीं आ रही है, लेकिन याद रखिएगा स्टॉक मार्केट है, कोई भी डंके छोटे बोल नहीं सकता कि जो परफॉर्म आज नहीं कर रहा वो कल नहीं कर पाएगा। Q1 के नंबर्स, Q2 के नंबर्स, Q3, Q4 के नंबर्स सब हमें अच्छे देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी रैली नहीं है। तो मुझे लगता है आपने अगर अभी लिया है तो आपके पास पेशेंस अगर होगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने 800 बाइंग क्वांटिटीज की है, तो मैं बोलूँगा कि कंटिन्यू इसको भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ITC में भी इनका निवेश देखने को मिलता है। तो जी हाँ, IRFC की बात की जाए, ITC की बात की जाए तो स्लो चलने वाला स्टॉक है, लेकिन जैसे ही ITC 240 का लेवल को तोड़ेगा तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि सर आप इसको भी कंटिन्यू करें। आपने मात्र 12 स्टॉक लिया हुआ है। आगे इन्होंने एक और केमिकल कंपनी चुनी है। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जो केमिकल का एक्सपोजर है कुछ ज़्यादा है, तो मैं आपको कमेंट करूँगा कि कुछ इधर पे आप दूसरे स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ाएं। मैं फाइनल कमेंट दूंगा। अगर आप देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अच्छी कंपनी है, अभी लोअर सर्किट लग रहा है बिकॉज कंटिन्यूसली भाग रही थी। 400 का बाइंग प्राइस है। मैं बोलूँगा सर आप इसको भी कंटिन्यू करें, 40% का मुनाफा में है। बात की जाए मुथूट फाइनेंस, बहुत ही शानदार कंपनी है। और आप देखें तो 15 स्टॉक के लगभग इनका निवेश देखने को मिलता है, 23,000 का अगर आप देखें तो निवेश है, और 74 रुपये का प्रॉफिट में है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। सर मैं बोलूँगा कि आप इसको भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद की जाए, अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है, और आपका जो निवेश है 12 क्वांटिटीज़ का है। मैं बोलूँगा सर आप इसको भी कंटिन्यू करें। आपने रिलायंस पे अच्छा खासा भाव पे उठाया है, अच्छा खासा वेटेज भी दिया है। मैं बोलूँगा कि सर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा देगी। SBI की बात की जाए तो ये भी अच्छी कंपनी है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो येस बैंक निफ्टी में रैली आएगी तो SBI जैसा शेयर काफ़ी चल सकता है। आगे अगर देखें तो हैप्पीस्ट माइंड को इन्होंने एलोकेट किया है, तो जी हाँ 23 शेयर का निवेश है। मैं बोलूँगा सर आप इसको भी कंटिन्यू करें, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर देगी। SCL टेक की बात की जाए तो जी हाँ IT से इन्होंने एक और भी दिग्गज को चुना है, 1000 के भाव पे उठाया, बहुत ही सही प्राइस में उठाया है। मैं बोलूँगा सर आप इसको भी कंटिन्यू करें, अच्छी कंपनी है, 6000 का मुनाफा में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में इन्होंने HDFC बैंक को रखा है। मैं बोलूँगा कि सर इसमें आपका जो निवेश है थोड़ा बढ़ना चाहिए, 2 से 3 रुपये का प्रॉफिट में है। तो मैं बोलूँगा कि इधर पे एक बैंक निफ्टी रैली में आने की उम्मीद है। तो मैं बोलूँगा कि ICICI बैंक और HDFC बैंक में आपका निवेश थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ऐसे मेरे आपको सलाह होगी। बात की जाए इन्फोसिस, तो जी हाँ इन्फोसिस में भी इनका 9000 का निवेश है। तो जी हाँ एक डिप मिलता है तो निवेश को बढ़ा सकते हैं। आपके पास हैप्पीस्ट माइंड भी है, इन्फोसिस भी है, और उसके साथ साथ आपने SCL टेक को भी चुना है। तो मैं बोलूँगा सर आप इसको भी कंटिन्यू करें। IRCTC की बात की जाए तो जी हाँ स्प्लिट के बाद मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और धीरे धीरे इन सब स्टॉक में SIP करिए, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। अभी तक गाइस हमने जो भी कंपनी देखी सारे के सारे हमने अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। आगे उन्होंने चुना हुआ है टाटा एलेक्सी, अच्छी कंपनी है, 3700 के भाव पे चुना हुआ है। आज के भाव की बात की जाए अब पता है कि 5500 के आसपास स्टॉक देखने को मिलता है। मैं बोलूँगा कि सर इसको भी कंटिन्यू करें। बात की टाटा पावर, तो जी हाँ इन्होंने रिस्क लिया हुआ है, लेकिन ऐसी कंपनी पर जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है, तो मैं बोलूँगा कि सर आप इसको भी कंटिन्यू करें। TCS की बात की जाए, एक अच्छी कंपनी है, सर मैं बोलूँगा कि आप इसको भी कंटिन्यू करें। और आपका जो लोकेशन है 15,000 के आसपास है, तो मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। विप्रो की बात की जाए तो जी हाँ आपने देखा कि इनके पोर्टफोलियो में अभी तक हमने जो भी स्टॉक एनालिसिस किए अभी तक इतने ही स्टॉक्स हैं। तो भाई इनके पास टेक वाले स्टॉक्स भी हैं, इनके पास बैंक वाले स्टॉक्स भी हैं, इनके पास IRCTC एक मोनोपोली कंपनी है वो भी है, इनके पास और भी दूसरे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इधर पे आप चाहें तो FMCG में सर अपने एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इधर पे आप चाहें तो एक मोनोपोली कंपनी CDSL, एक भाव करेक्शन आता है, चैनल पे बने रहें, मैं आपको भाव बताते रहता हूँ। CDSL एक मोनोपोली कंपनी है, लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल लगती है, तो इसमें निवेश को बढ़ा सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि FMCG में आप चाहें तो वरुण बेवरेज प्राइस करेक्ट हो रहा है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने बहुत सारे केमिकल कंपनी में निवेश किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो वेटेज है थोड़े से बैंक स्टॉक्स में बढ़ना चाहिए। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो शानदार है, और मैं कामना करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ते रहे। लेकिन ये 2 स्टॉक आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इतना छोटा पोर्टफोलियो में शायद उसे फिट ना आ पाए, लेकिन आपने बहुत ही फोकस से पोर्टफोलियो बनाया है, तो भाई आपका पोर्टफोलियो बढ़े, मैं यही आशा करता हूं। तो आई होप कि आप सबको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आया होगा। आप ही का कमेंट्री है और क्या मैसेज देना चाहते हैं इन व्यक्ति को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।